तुम बदतमीज हो ना तो मैं तुमसे बड़ी बदतमीज हूँ। और मेरी एक बात सुन लो, अगर अब तुमने मेरे बारे में बकवास की ना तो मेरा मुंह तोड़ के मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। हमारी कभी नहीं बन सकती यार। बनती भी कैसे, इतने अजीब से हो तुम, और पहले भी थे। खुद को देखा तुमने, कितनी दफा तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी है। हाँ तो क्या तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी से डांटे नहीं पड़ी? इतना तैयार क्यों के बैठी हुई हो? तुम्हारी नई नवेली दुल्हन जो हूँ, तुम्हारे लिए इतना सच धज के बैठी हूँ ताकि तुम्हें अच्छी लगूं। कितने कितने पैसे दिए? वैसे शादी का कोई तो फायदा हो, बता रही हूँ 50-50 करेंगे पैसे। मैं बिस्तर पे सोऊंगा, तुम सेठी पे सोगी। हाँ हाँ? हाँ, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। तुम बेड पे सो, तुम सेठी पे सोगी, मैं बेड पे सोऊंगा। हाँ। तुम पागल हो गए हो क्या? शादी हो गई हमारी, ये मेरा भी कमरा है, क्या मतलब? जो मैंने कह दिया था वो मैंने कह दिया। तुम वहाँ सोगी, मैं यहाँ सोऊंगा। हाँ डन। नहीं नहीं भाई भाई, ये क्या बात हुई? मैं क्यों सोऊंगी सीटी पे? हमारी शादी हो गई, अब ये मेरा भी शादी हो गई ना, इसलिए शौहर की सुनो, जो मैं कह रहा हूँ करो। मैं वहाँ सो जाता हूँ, तुम वहाँ सोगी सेटी पे, मैं यहाँ सोऊंगा। आखिर तुम चुप करके बैठो, मैं नहीं सोऊंगी सीटी पे, तुम सोना सीटी पे, मैं सोऊंगी बिस्तर पे। तुम सेटी पे सोगी और मैं बिस्तर पे सोऊंगा, तुम्हें समझ आ रही है? बस मैंने एक दफा बोल दिया मेरे साथ बैठना। और तुमने बकवास की ना, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तुम मेरा बेटा कब तक तो आ जाओ, मुंह तोड़ने के लिए भी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तुम्हें समझ आ रही है? अगर इतने लंबे हो तो थोड़ी ग्रेड में पढ़ा लो फिर। तुमने आंखें देखी? तुमने कंची आंखें सही उंगलियों जैसी आंखें घूम रही, मैंने कुछ बोला तुम्हें? अरे जो इस पकौड़े जैसी तुम्हारी नाक है, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जाने की जरूरत नहीं है, मेरी सही पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। क्या है आप? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहोगे और मैं चुप करके सुनती रहूंगी? जब सुबह में तुम्हें मेरी वजह से डांट पिटी थी, मैंने तुम्हें सॉरी बोला था कि नहीं? बोला था ना, और हम दोनों के बीच सब कुछ तय भी हो गया था, लेकिन फिर भी फाकर तुमने मेरे बारे में बकवास की। मैं ना एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं कि मैं अम्मा या बड़ी अम्मा नहीं हूं, तो मुझे कुछ भी बोलते रहोगे और मैं चुप करके सहती रहूंगी। अगर तुम बदतमीज हो ना तो मैं तुमसे बड़ी बदतमीज हूँ। और मेरी एक बात सुन लो, अगर अब तुमने मेरे बारे में बकवास की ना तो मेरा मुंह तोड़ के मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। कच्ची कच्ची टहनियों को आधियां क्यों तोड़ती है? क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है? छोटी उम्रों के ये बंधन रोग बन जाते हैं काहे? क्यों ये किरणें रोशनी की काले बादल? भूख नहीं है मुझे। खा लो। आई एम सॉरी। हम दोनों फंस गए हैं अब, और मैं जानता हूँ तुम्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन अब शादी हो गई है हमारी। बचपन में भी हम हमेशा एक दूसरे के राइवल रहे हैं, और पार्टनर तो खैर कभी बने नहीं, लेकिन यहाँ पे अब लाइफ पार्टनर। कब तक हकीकत से भागेंगे हम? कभी ना कभी तो कबूल करना ही पड़ेगा ना। हमारी कभी नहीं बन सकती यार। बनती भी कैसे, इतने अजीब से हो तुम, और पहले भी थे। खुद को देखा तुमने, कितनी दफा तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी है। हाँ तो क्या तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी से डांटे नहीं पड़ी? तो उसकी इतनी बड़ी सजा कि मेरे सर पे आके बैठ जाओ, और वो भी हमेशा के लिए। मैं सजा दे रही हूँ या मुझे सजा मिल रही है? तुम जैसे डफर को मैं 2 मिनट ना बर्दाश्त करूँ, अब उसको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा बर्दाश्त। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अब्बा की वजह से। तो तुम्हारे अब्बा भी इनकार कर सकते थे ना, उनको हक नहीं है? उनको तो मुझसे जान छुड़ानी थी, फिक्र ही कहाँ है उनको मेरी। हाँ तो ऐसे अब्बा की बेटी होने की सजा भुगतो अब खुद, मैं क्या करूँ? उसे तुम तो सारे मजे कर लेते हो ना, दोस्तों के साथ भी बाहर चले जाते हो, वैसे भी बाहर चले जाते हो। जिंदगी तो मेरी पत्नी है ना, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा।
रो क्यों रही हो? अब ये कोई बात है रोने वाली? क्या हो गया? अच्छा सोचो, अब कल को तुम्हें कोई अजीब सा शकी खूंखार किस्म का शौहर लंबी लंबी मूंछों वाला मिल जाता, फिर क्या करती? मैं मिलो यार, मैं को अच्छा हो चुकी तुम खुद। मैं स्मार्ट हूँ। अरे अनी, चाय क्यों बना रही हूँ? मैं बना देती ना। क्या हो गया, मैं बना लेती हूँ मैं चाय। क्या हुलिया बना रखा है, बिखरे बाल, हालत अपनी क्या बना रखी है? तबीयत ठीक है अम्मा आपकी? एनी, ये क्या कर रही है सुबह सुबह किचन में? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या हो गया आप लोगों को? यही कह रही थी भाभी, मैं भी यही कह रही थी इससे। अरे नई नवेली दुल्हन हो, अभी मेहंदी भी नहीं इसकी हल्की हुई, और ये क्या? या सोने की चूड़ियां कहाँ हैं? इतनी खूबसूरत बनवा के तुम्हें कड़े भी दिए हैं, वो पहनो ना। वो बड़ी अम्मी अम्मा मना करती है ना सिर्फ पहनने से। शादी से पहले मना करती थी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो तैयार हो, बनो, सबरो, अच्छे कपड़े पहनो, चमकदार। और क्या? अम्मा अम्मा क्या? सही कह रही है वो। जाओ अच्छे से तैयार होके आओ, चलो। ये बात मुझे आप लोग की समझ में नहीं आती। जब शादी से पहले तैयार होती थी तो आप लोग दोनों मुझे बातें सुनाते थे, और अब शादी के बाद आप लोग मुझे कह रहे हैं कि जाओ तैयार हो। इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात है यानी? क्या अम्मा, अगर अपने लिए तैयार हो तो गलत बात है, और अगर दूसरों के लिए तैयार हो तो बिल्कुल ठीक। किसी और के लिए नहीं, अब तुम ही अपने शौहर के लिए तैयार होने को बोल। यार यही तो बात है अम्मा, ये सारी चीजें ना कर करके आप लोगों ने इन मर्दों का दिमाग खराब कर दिया। अगर हमें उनकी जरूरत है ना तो उनको भी हमारी उतनी ही जरूरत है, और अगर वो जरूरी है तो हम भी उतने ही जरूरी है अम्मा। बात तो ठीक कह रही है, काफर को भी कहती हूँ कि वो तैयार हो अच्छा सा। जाओ अच्छे से तैयार अरे अम्मा, जाओ, सोने की चूड़ियां जरूर पहन लेना। इतना तैयार क्यों के बैठी हुई हो? तुम्हारी नई नवेली दुल्हन जो हूँ, तुम्हारे लिए इतना सज धज के बैठी हूँ ताकि तुम्हें अच्छी लगूं। बताओ, लग रही हो अच्छी? क्या पक क्या रही हो? अच्छा वो लिफाफे कहाँ पे हैं? ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में। अच्छा, तुम वाकई मेरे लिए तैयार हुई हो? ठीक ही लग रही हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ मैं। इधर लेकर आओ लिफाफे। और पैसे कितने? कितने कितने पैसे दिए? वैसे शादी का कोई तो फायदा हो, बता रही हूँ 50-50 करेंगे पैसे। अच्छा ठीक है, वो करोगी क्या इतने पैसों का वैसे? मैं तो अम्मी को दूंगी, और तुम? शॉपिंग करूँगा, पार्टी करूँगा, और क्या। किताबें ले लो, डफर।